व्हाट्स अप गाइस, वेलकम इन द टैक क्वीन चैनल। सो गाइस, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 2018 का पेपर है, तो उसका 4 नंबर क्वेश्चन यानी कि कह लो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एज इट इज हर साल आपको पूछा जाता है और इस क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 15 नंबर, मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको फ्री में मार्क्स दिलाएगा। राइट मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप छोड़ के आते हो तो आप सबसे बड़ी गलती करते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको हर चीज मेंशन की गई होती है। जैसे आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको बता रखा है कि आपको क्लास का नेम रखना है रेलवे टिकट, तो गाइज यही नाम है जो आप इसको रखो। फिर आपको इसने बता रखा है कि इंस्टांस वेरिएबल आपको क्रिएट करने हैं। आपको एक नेम नाम से वेरिएबल लेना है, दूसरा कोच नाम से लेना है। ठीक है, तो उसको पहले वाले को कस्टमर का नाम इनपुट कराना है, दूसरे वाले में आपको कस्टमर कौन से ट्रेवल है जो चाहता है। जैसे कि आपको नीचे यहाँ पर बताया गया होगा कि आप फर्स्ट एसी चूज करते हैं, सेकंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर। राइट, तो इस तरीके से आपको जो टाइप है कोच का वो यहाँ पर डिफाइन करना है, मतलब यूजर से इनपुट करवाएंगे ऑफ कोर्स। फिर आपको यहाँ पर बता रखा है मोबाइल नंबर लॉन्ग, मतलब डेटा टाइप आपको बता रखा है, मोबाइल आपको एंटर कराना होगा। देन आपको बताया है कि यहाँ पर AMT अमाउंट, तो बेसिक जो अमाउंट है टिकट का, कि जैसे कितने रुपए की टिकट है वो स्टोर करने के लिए। फिर आपके पास में है टोटल अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट एक तो ये वाला अमाउंट, और ऊपर से जो आप जिस टाइप का कोच चूज करते हैं तो उसके हिसाब से आपको पैसे लगेंगे, तो वो टोटल मिलाकर के अमाउंट जो आएगा वो इसके अंदर आएगा। तो मतलब कहने का कि आपको ये सारी चीजें बता रखी कि ये वेरिएबल्स आपको लेने हैं और उनका यूज और उनके अंदर किस टाइप की वैल्यू है जो आपको डालनी है। तो ऑफ कोर्स नेम है तो स्ट्रिंग, आपको टाइप भी बता रखे, मतलब सारी चीजें आपको बता रखी है। फिर आपको इसमें बोला गया कि आप 3 मेंबर मेथड बनाइए। एक का नाम रखिए एक्सेप्ट, यानी कि सारी चीजें आप एक्सेप्ट करेंगे यूजर से, उसका नाम, कोच, मोबाइल नंबर, अमाउंट, यहाँ तक। राइट, फिर आपको अपडेट नाम का एक फंक्शन बनाना है और इस अपडेट फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है कि जो यूजर अमाउंट डालेगा उसके ऊपर यानी कि प्लस करना है उसको, किससे, 700 से, 500 से, 250 से। अगर यूजर एसी चूज करता है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, इफ कंडीशन के थ्रू। राइट, तो ये आपको बखूबी आता है 9th क्लास में, आप न जाने कितने प्रोग्राम है जो इससे कर चुके हो। फिर फाइनली जाकर के आपको सबको डिस्प्ले है जो कराना है। ठीक है, अब लास्ट में आपको बोल रखा है कि आपको मेन मेथड भी क्रिएट करना है जिससे उन सारे के सारे फंक्शंस को आप कॉल कर सको। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम है, 15 नंबर का प्रोग्राम। आप कह लो कि मैम फ्री में आपके जो नंबर हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है कि वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल है जो आपको जरूर बनानी है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो लॉजिक है, आप लॉजिक के तो आपको नंबर मिल ही जाएंगे ऑफ कोर्स, लेकिन आप अपने लॉजिक को क्लियरली कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि आप उस टाइम पर नहीं बैठे होंगे अपने एग्जामिनर के साथ में कि मैंने ये वेरिएबल इसलिए लिया और ये वेरिएबल इसलिए लिया। तो आपके एग्जामिनर को आप कैसे समझा सकते हो, आप वहां पर प्रेजेंट नहीं हो, तो आपके पास में तरीका है कि एक तो आप कमेंट्स के थ्रू एक्सप्लेन करो सारी चीज, और दूसरा हर प्रोग्राम के लास्ट में वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल है जिसको आप जरूर बना के आएंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम की बात करते हैं, तो इसका पहले कोड लिखते हैं, फटाफट से कोड लिखेंगे और फिर मैं कोड को एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए चलते हैं ब्लू जे की तरफ।
स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें हमारे प्रोग्राम में बताया कि हमें जो क्लास का नाम है वो लेना है रेलवे टिकट, राइट? या इट स्टार्टेड, या सो रेलवे टिकट हमें नाम है जो लेना है, राइट? तो हमने उसी के अकॉर्डिंग नाम भी ले लिया। तो अब इंस्टांस वेरिएबल हमें बता रखे हैं कि आपको इंस्टांस वेरिएबल नेम और कोच लेने हैं, रीज़न भी हमें बता रखा है, ठीक है? अगर मैं खोलूँ इसको तो मुझे बताया है कि यहाँ पर मतलब सब कुछ आपको डेटा का टाइप भी बता रखा है। नेम है कि कस्टमर का नाम स्टोर करने के लिए, कोच है कि जिस टाइप का उसको कोच चाहिए, मतलब एसी, फर्स्ट एसी चाहिए, सेकंड एसी चाहिए, थर्ड एसी चाहिए, तो इस टाइप से। देन आप लोगों को यहाँ पर मोबाइल नंबर, ठीक है? तो मोबाइल नंबर का टाइप भी आपको बता रखा है कि कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर कराना है, ऑफ कोर्स लॉन्ग है, और अगर नहीं भी दिया है तो आपको बाय डिफॉल्ट इसको लॉन्ग में ही इनपुट कराना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास में AMT अमाउंट के लिए है और टोटल अमाउंट, ये अमाउंट आपको यूजर से इनपुट कराना है, और ये अमाउंट जैसा वो कोच सेलेक्ट करेगा उसके बेसिस पर उसको और अमाउंट ज़्यादा लगेगा, तो टोटल मिलाकर के कितना अमाउंट है, ठीक है? तो ये आपके इंस्टांस वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर कर लिए क्लास के अंदर बट फंक्शंस के बाहर में। फिर आपको 3 इसने फंक्शन बोला था बनाने के लिए, यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक तो एक्सेप्ट करना कि यूजर की सारी जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यूजर से एक्सेप्ट करना यहाँ पर, ठीक है? तो आपने स्कैनर क्लास का यूज करके कस्टमर का नाम, कोच, ये सारी चीजें आपने ले ली, ठीक है? आपने इनपुट करा ली। अब आपको एक और फंक्शन बनाना है जिस फंक्शन के अंदर आपको अपडेट करना है कि एक तो अमाउंट जो उसने डाला, और उसके ऊपर अगर वो एसी, फर्स्ट एसी चूज करता है तो उसको 700 रुपये लगेंगे, अगर वो सेकंड एसी चूज करता है तो 500 रुपये और लगेंगे, जो भी उसका अमाउंट है। फिर अगर थर्ड एसी चूज करता है तो उसको 250 रुपीज़ और लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी टोटल अमाउंट के अंदर, ठीक है? किसके अंदर जाएंगे? टोटल अमाउंट के अंदर। और अगर इनमें से कुछ भी वो सेलेक्ट नहीं करता है तो मतलब जनरल में, तो अब उसको उतना ही अमाउंट लगेगा, मतलब ये सारे के सारे उसको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। फर्स्ट एसी के लिए उसको 700 पे करना पड़ता है जितना अमाउंट होता उसके अलावा। फिर सेकंड एसी में भी उसको यही चीज़ करनी पड़ती कि अगर सेकंड एसी करता है तो उसको 500 ज़्यादा देने पड़ते हैं, ठीक है? मतलब मान लो कि 1000 रुपये उसका अमाउंट है सब में, तो अब 1000 के ऊपर 700 रुपये यानी कि 1700 उसको पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर 1500, यहाँ पर 1250 राइट? तो अगर कुछ भी वो सेलेक्ट नहीं करता है तो ऑफकोर्स उसको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ ही है जो पे करने पड़ेंगे। तो अब एक और फंक्शन बनवाया आपसे, उस फंक्शन में आपको बोला गया कि आपको वो सारी की सारी डिटेल्स है जो आपको इनपुट करानी है यहाँ पर, राइट? तो आपको नेम इनपुट, सॉरी, डिस्प्ले कराना है। इनपुट तो आपने ऑलरेडी एक्सेप्ट नाम के फंक्शन में करा लिया। तो यहाँ पर आपको नेम, आपका उसका मोबाइल नंबर, फिर उसका कोच और टोटल कितना अमाउंट है, ये सारी चीज़ें आपको इनपुट करानी है। सॉरी, इनपुट कराने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद आपको इसको प्रिंट कराना है। तो 3 फंक्शन बोले थे आपने बनाए, अब आपको मेन फंक्शन भी बोला गया है इसके अंदर, तो आपने मेन फंक्शन बनाया। अब ऑफ कोर्स उसके अंदर क्या करेंगे आप उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कॉल करेंगे एक एक करके। तो अब कॉल करने का तरीका भी देखो, पहले ऑफ कोर्स वैल्यूज को एक्सेप्ट करोगे, फिर उसके अंदर अपडेट है जो करोगे, और फिर फाइनली जाकर के आप उसको डिस्प्ले करोगे, राइट? जो भी अमाउंट होगा आपका। सो इस तरीके से आप ये सारा का सारा प्रोग्राम है जिसको आप बनाओगे, राइट? बहुत ही सिंपल है। अब इसको रन करके देख लेते हैं गाइस। तो चलिए कस्टमर का नाम एंटर करते हैं, लेट्स से लवजीत, एंड उसको ट्रेवल करना है, और लेट्स से फर्स्ट अंडरस्कोर AC। तो मैंने यहाँ पर इग्नोर केसेस का यूज़ किया है, एक बार आपको दिखा दूँ। कहाँ पर था हमारा, आपको या इसके अंदर था, यस। सो गाइस, ये चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मैंने इक्वल्स इग्नोर केस, यानी कि जो कोच यूज़र एंटर कर रहा है अगर वो फर्स्ट AC है तब उसको ये अमाउंट यहाँ पर इस हिसाब से लगे, और अगर कोच के अंदर उसने एंटर किया, और वो मैं इग्नोर केस लगा रही हूँ, अगर आप इग्नोर केस नहीं लगाते हो तो आपको S ऐसा ही रखना पड़ेगा, E ऐसा ही रखना पड़ेगा, ठीक है? तो इसमें हम गलती भी कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इक्वल्स इग्नोर केस लगा दिया।
राइट, ठीक है, नहीं तो आप इक्वल्स केस भी लगा सकते थे, बट अब ऐसा कुछ मेंशन है नहीं, तो इसलिए हम इक्वल्स इग्नोर लगा के चल रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड एसी के साथ में मैच करेगा और फिर ये थर्ड एसी के साथ में मैच करेगा, तो कोच डॉट इक्वल्स इग्नोर। ठीक है, तो अब ये देखेगा कि जो कोच की वैल्यू है क्या वो इसके बराबर है, तो वो कैपिटल हो या स्मॉल हो उस केस को इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जब एंटर कर रही हूँ, तो मैं अब एसी की जगह, जैसे मुझे अगर इसको दिखाना है, जैसे कैपिटल ए सी लिखा हुआ है, राइट, तो मैं स्मॉल में ए सी एंटर कर दूंगी। राइट, तो इसको भी वो ले लेगा क्योंकि मैंने इक्वल्स इग्नोर लगाया है। अब मुझे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो दिस इज नॉट माई मोबाइल नंबर, राइट, मैंने 920 लिख दिया। ओके, तो अब मुझे बताना है कि अब मेरे को 1000 रुपीज का किराया जो बैठा, तो अब देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। लवजीत, फोन नंबर ये है, ये सारी चीजें इसने मुझे दे दी। फर्स्ट एसी है 1700, राइट, तो जैसा कि आपको बोला भी गया था कि अगर आप फर्स्ट एसी में बैठते हैं तो 700 रुपये ज्यादा लगेंगे आपको। ठीक है, तो ये प्रोग्राम था आपका, ये आपका 2017 का पेपर है आपका, नहीं सॉरी 18 का पेपर है, 2018 का। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपको आता ही आता है पेपर में, हर बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में आपको सारी चीजें बताई गई होती है, जैसे आपको क्लास का नाम बता दिया गया। ठीक है, फिर आपको बोला गया कि ये जो नाम है स्ट्रिंग, ओके, फिर आपको कोच भी है जो एंटर कराना है, दोनों स्ट्रिंग टाइप के, और उनसे क्या काम जो आपको कराना है, सारी चीजें आपको बता रखी है। मोबाइल नंबर बता रखा है, ये जितने भी वेरिएबल्स आपने लेने हैं, सारे के सारे वेरिएबल्स, उनका टाइप, उनका यूज, सब कुछ बता रखा है। फिर आपको बोला कि 3 एक फंक्शन बनाइए। सो एक तो यूजर से इनपुट कराने के लिए सारी इंफॉर्मेशन, फिर उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन करने के लिए, और फाइनली जाकर के उसको प्रिंट कराने के लिए। और मेन चीज क्या है कि आपको मेन मेथड भी बता रखा है। तो मतलब सारी चीजें आपको बता रखी है, पूरी स्टोरी आपको बता रखी है। अब इस स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको सारे काम है जो करने हैं, राइट। तो ये तो बहुत इजी है, और हर साल आपको 4 नंबर प्रोग्राम आता है और 15 नंबर का प्रोग्राम, राइट। तो ये जो है आप इसको छोड़कर नहीं आना आपने, राइट, क्योंकि ये फ्री के नंबर्स आपको दिलाएगा ये वाला प्रोग्राम। तो आई होप आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि सारे प्रोग्राम्स ऐसे ही आते हैं। मैं ऑलरेडी और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आप कोई स्पेसिफिक चाहते हैं कि टॉपिक पर मैं लेक्चर बनाऊं, तो वो भी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें। और थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय।